हेलो दोस्तों, सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग लाइसोसोम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के पढ़ लिए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसके बारे में सारा डिटेल पढ़ लिए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को आखिर क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और इस वीडियो में हम लोग लाइसोसोम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था। तो लाइसोसोम का खोज किए थे डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने। क्या थे? खोजकर्ता थे। क्या थे? खोजकर्ता। लाइसोसोम के खोजकर्ता के थे भाई डी डुबे नामक वैज्ञानिक थे, जो कि खोजा था लाइसोसोम के। और लाइसोसोम के आकार की बात करें तो आपका एक थैली की तरह आकार होता है, एक बैलून जैसा होता है, उसी के टाइप के रहता है लाइसोसोम। और उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहता है। क्या रहता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरल रहता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये क्या चीज़ है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर क्या चीज़ भरा रहता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा रहता है। और लाइसोसोम के बात करें दूसरा नेम तो इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्या चीज़ बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। सुसाइडल बैग, क्योंकि जब फटेगा लाइसोसोम आपका, लाइसोसोम जब फट जाएगा ये इसे, तो पूरा अपने तो मर जाएगा फट के, तो अपने मरेगा, पूरा कोशिका को भी जितना उसके अंदर ऑर्गेनल है उसको भी क्या कर देगा? मुआ देगा। तो जो फटेगा तो इसके अंदर से निकलेगा क्या चीज़? निकलेगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का पीएच मान होता है आपका 4.5। तो 4.5 है, तो ये क्या है? आपका अम्लीय है। क्या है? अम्लीय, यानी कि एसिटिक है। एसिटिक है। क्या चीज़ है? एसिटिक नेचर का है। तो एसिटिक नेचर जब रहेगा तो क्या करेगा भैया? आपका पूरा जो भी सेल के अंदर जितना भी उसका ऑर्गेनल है उसको क्या करेगा? जला देगा। अपने फटा तो अपने मुँह गया, फटेगा तो अपने मर जाएगा। और उस क्या किया? पूरा सेल के ऑर्गेनल को भी जला दी। इसीलिए उसको बोलते हैं सुसाइटल बैग। और दूसरा बोलते हैं उसको स्क्वेंजर ऑफ द सेल, सेल ऑर्गेनल। स्क्वेंजर। स्क्वेंजर का मतलब होता है सफाई कर्मी। क्या चीज़? सफाई कर्मी होता है। क्या चीज़ होता है? सफाई कर्मी। अब सफाई कर्मी कैसे कहेंगे इसको? कि आपका मान लीजिए कि यहाँ पे घाव लगा, करिया हो गया, तो करिया हो गया तो क्या करेगा लाइसोसोम कि वहाँ पे फट के अपना क्या छीटेगा? इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसको छीटेगा। तो छीटने पर क्या होगा कि वहाँ पर जितना भी करिया है, वहाँ पर जितना भी बैक्टीरिया होगा अंदर से, उसको जला देगा और उसको वहाँ से क्या करेगा? साफ करेगा, हटाएगा। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? स्क्वेंजर ऑफ द सेल ऑर्गेनल, यानी कि सफाई कर्मी बोलते हैं। और इसका तीसरा नाम देखे तो इसको बोलते हैं एटम बम। क्या चीज बोलते हैं? एटम बम। एटम बम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बम भी बोलते हैं। और इसका देखिए, इसका बात करें फंक्शन का कि फंक्शन क्या है आपका लाइसोसोम का फंक्शन। तो लाइसोसोम का फंक्शन तो यही फंक्शन हो गया। क्या चीज़ की साफ करता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल के अंदर जितना भी आपका डाइजेशन होता है कौन करता है? लाइसोसोम करता है। देखिए सेल का लाइसोसोम ऑर्गेनल का फंक्शन हो गया आपका इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सेलुलर डाइजेशन, इसका मतलब हुआ कि आपके सेल के अंदर जितना भी डाइजेशन होगा कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। क्या चीज़ करेगा? सेल के अंदर जितना भी डाइजेशन होगा वो क्या करेगा? लाइसोसोम करेगा। और अपशिष्ट पदार्थ जो भी रहेगा, मतलब कि साफ करेगा। अपशिष्ट पदार्थ जो भी रहेगा, टॉक्सिक कंपाउंड जिसको बोलेंगे टॉक्सिक कंपाउंड को भी क्या करेगा? वहाँ से हटा देगा। तो लाइसोसोम का यही फंक्शन है कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन करेगा और टॉक्सिक कंपाउंड को हटा देगा। तो आइए लाइसोसोम के एक बार अच्छे से देख लेते हैं कम समय में कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था। भाई डी डुबे नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लाइसोसोम का खोज किया था। और लाइसोसोम का अदर ने मतलब दूसरा तीसरा नाम जो भी बोलिए उसका हो जाएगा सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग मतलब हो गया आत्मघाती थैली। हिंदी में लिख दीजिए आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली। आत्मघाती का मतलब होता है कि जो अपने आप मर जाए, अपने आप से मृत्यु को प्राप्त करे, उसको बोलते हैं आत्मघाती थैली। उसके बाद स्क्वेंजर ऑफ द सेल ऑर्गेनल। स्क्वेंजर मतलब होता है सफाई कर्मी, जो भी साफ करता है उसको बोलते हैं स्क्वेंजर ऑफ द सेल ऑर्गेनल। एटम बम इसको क्या कहते हैं कि अपने से फट जाता है। ये अपने से क्या हुआ? फट गया, तो क्या बोलेंगे? एटम बम। और एक क्वेश्चन बनता है कि लाइसोसोम के अंदर आखिर क्या चीज़ है जो कि फटने पर पूरे सेल ऑर्गेनल को
बनवा देता है तो वो आपका होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का पीएच मान होता है, ये क्या चीज़ है आपका? पीएच मान है। पीएच मान होता है क्या चीज़? 4.5। और 4.5 है तो क्या चीज़ है? एसिटिक है। 7 से कम है तो एसिटिक, और 7 से ज़्यादा 14 से कम है तो उसको बोलेंगे बेसिक। एटम बम हो गया। और देखिए सेल, इस लाइसोसोम का फंक्शन पूछेगा तो होगा इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मतलब सेल के अंदर जितना भी डाइजेशन होता है, जैसे सेल के अंदर जितना भी एनर्जी बन रहा था तो कहाँ बन रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा था। प्रोटीन जितना भी बनेगा वो राइबोसोम में बनेगा, लेकिन डाइजेशन का जो भी काम है वो करेगा आपका लाइसोसोम करेगा। कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। और टॉक्सिक कंपाउंड वो क्या करेगा? आपका हटा देगा वहां से। क्या करेगा? टॉक्सिक कंपाउंड मतलब जितना भी अवशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करेगा? हटा देगा। हाँ तो देखिए अब देखेंगे राइबोसोम के बारे में। देख लिए थे लाइसोसोम के, और देखेंगे अब राइबोसोम। तो राइबोसोम का खोज जो थे सबसे पहले पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। खोजकर्ता इसके कौन हो गए भाई? पैलाडे। खोजकर्ता कौन हो गए? पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने ही खोजा था राइबोसोम। और राइबोसोम का अर्थ समझिए कि राइबोसोम का अर्थ क्या है। तो राइबोस का मतलब होता है आरएनए प्लस प्रोटीन। क्या चीज़? आरएनए प्लस प्रोटीन। राइबोसोम का मतलब होता है, राइबो मतलब आरएनए प्लस प्रोटीन, और सोम्स का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। क्या चीज़ होता है? ग्रेन्यूल्स। इसका मतलब होता है कण। क्या चीज़ होता है? कण। मतलब कि छोटे छोटे इसे बिंदु जिसको रहेगा उसी को क्या बोलते हैं? कण बोलते हैं। राइबो का मतलब आरएनए प्लस प्रोटीन, सोम्स का मतलब ग्रेन्यूल्स, यानी हिंदी में कण बोलेंगे, मतलब छोटा है। क्या चीज़ है? आरएनए और प्रोटीन दोनों है, उसी को क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। तो राइबोसोम के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे कि यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल यहाँ पे होगा। यूनिवर्सल कंपोनेंट का मतलब राइबोसोम ही एक सेल का ऐसा ऑर्गेनल है जो कि सभी जगह पाया जाता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कौन? यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। कैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में आ जाएगा आपका बैक्टीरिया इसमें, और यूकैरियोटिक में एनिमल। ये दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। ये सेल का सबसे छोटा भाग है। जैसे सबसे बड़ा था न्यूक्लियस, उससे छोटा मतलब सेकेंड लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन सबसे छोटा कौन हो गया? सबसे छोटा आपका हो गया क्या चीज़? राइबोसोम। तो ये आ सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में कि सेल का ऐसा कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है जो सबसे छोटा होता है, तो क्या होगा? आपका राइबोसोम होगा। मेम्ब्रेन लेस, ये देखिए दाना दाना है, बिंदु बिंदु है, तो मेम्ब्रेन लेस है। यही आपका राइबोसोम है। एक ऐसे ही से रहेगा। तो ये क्या है? इसमें मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली, उसके आगे ऊपर कोई भी परत नहीं है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर 2 परत था, इसके बाहर एको परत नहीं रहेगा। ये क्या है? परत नहीं रहेगा, ये मेम्ब्रेन लेस है। और बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें 10,000 पर सेल पाया जाता है। मतलब बैक्टीरिया के सेल में यदि आप लोग देखिएगा तो 10,000 मिलेगा राइबोसोम एगो सेल में, लेकिन यही एनिमल में देखिएगा तो 10 मिलियन तक मिलेगा। एनिमल मतलब हम लोग के सेल में राइबोसोम निकाल के देखिएगा एगो खाली सेलवा में तो 10 मिलियन तक दिखेगा। कितना दिखेगा? 10 मिलियन तक दिखेगा। अब राइबोसोम का पार्ट देखेंगे कि राइबोसोम का पार्ट कितना होता है। राइबोसोम का 3 पार्ट होता है। यहाँ पे लिखिए पार्ट ऑफ राइबोसोम, मतलब राइबोसोम का भाग, पार्ट कितना होता है? 3 होता है। पहला mRNA, दूसरा छोटा tRNA, mRNA tRNA, और एक होता है mRNA tRNA, और तीसरा होता है rRNA। एम का मैसेंजर होता है और आर का यही होता है जो आपका राइबोसोम वाला होता है। आरआरएनए जो होता है वो राइबोसोम वाला होता है। अब देखेंगे कि राइबोसोम को बोला जाता है क्या चीज़? आपका प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, अब इसको जानेंगे। हाँ तो देखिए बताएंगे इसमें कि राइबोसोम का आखिर क्यों प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम के देखिए कि यहाँ पे उसके 2 सब इकाई, यानी कि 2 सब इकाई, ये लार्ज हो जाएगा आपका लार्ज सब यूनिट हो जाएगा सब यूनिट, और ये स्मॉल सब यूनिट हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? स्मॉल सब यूनिट, सब यूनिट।
ये दोनों के बीच में आपका ऐसे क्या चीज़ रहता है, mRNA रहता है। क्या चीज़ रहता है, mRNA रहता है। यही RNA का काम क्या चीज़ है, RNA का काम है आपका प्रोटीन का निर्माण करना। RNA का काम क्या चीज़ है, प्रोटीन का निर्माण करना। ये आपके बीच में से जो है इसके जोड़ता है mRNA, यही क्या करता है कि प्रोटीन का निर्माण करता है। RNA का काम क्या है, RNA का काम है प्रोटीन मेकिंग, यानी प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन मेकिंग और प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन का निर्माण करना। तो इसीलिए कहते हैं आरएनए को प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आरएनए के दो सब यूनिट के बीच में जो रहता है, ये आपका बोलेंगे इसको, जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, एमआरएनए बोलते हैं। और आरएनए का काम क्या चीज़ है, प्रोटीन का निर्माण करना। इसीलिए आरएनए को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर बने रहें।